हेलो फ्रेंड्स, विनय प्रताप सिंह यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कृतिका माता के आंचल के टेक्सचुअल क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माता की शरण लेता है। आपकी समझ में इसका क्या वजह हो सकती है तथा माता के आंचल का पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है माँ बच्चे की जन्मदाता तथा पालन पोषण करने वाली है। स्वाभाविक रूप से बच्चा माँ से अधिक लगाव रखता है। माँ भी एक बाप की अपेक्षा हृदय से अधिक प्यार दुलार करती है। वह बाप की अपेक्षा बच्चों की भावनाओं को अधिक समझ लेती है। माँ का अपने बच्चे से आत्म प्रेम होता है। बच्चा चाहकर भी माँ की ममता को नहीं भुला सकता। यह भी सत्य है कि एक बाप अपने बच्चों को बहुत अधिक प्यार तो दे सकता है, लेकिन एक माँ का हृदय वह कभी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए प्रस्तुत पाठ में बच्चों का अपने पिता से अधिक लगाव होने पर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माता की शरण ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, आपके विचार से भोलेनाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? मनुष्य स्वाभाविक रूप से अपनी आयु तथा प्रकृति के लोगों के साथ अधिक जुड़ा रहता है। वह मन से उनकी संगति लेना चाहता है। उनकी संगति में आकर उसके दुख रोग सब मिट जाते हैं। विशेषकर बच्चों तो अपनी ही जैसी साथियों की संगति अवश्य चाहता है, क्योंकि उनके बिना उसकी अटखेलियाँ मौज मस्ती अधूरी रह जाती हैं। वह अपनी संगति में आकर अपने सारे दुख भूल जाता है। इसलिए भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन। अगर हम ऐसे पॉइंट बना के लिखेंगे तो इससे हमारे इम्प्रेशन अच्छा बनेगा और बोर्ड हमें अच्छे मार्क्स देगा। फोर्थ क्वेश्चन है, भोलेनाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री हमारे खेल और खेलने की सामग्री से निम्नलिखित प्रकार से भिन्न है। फर्स्ट पॉइंट है, भोलानाथ और उसके साथी तमाशे, नाटक, चिड़िया पकड़ना, घर बनाना, दुकान लगाना आदि खेल खेला करते थे, और हम कार्टून, क्रिकेट, साइकिल दौड़ाना, सवारी करना, तैरना आदि खेलते हैं। भोलानाथ और उसके साथी चबूतरा, चौकी, सरकंडे, पत्ते, गीली मिट्टी, ऊँटे, घड़े के टुकड़े, ठिरके आदि सामग्री का प्रयोग करते थे, जबकि हम साइकिल, रस्सी, टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट, पेन, पेंसिल आदि सामग्री का प्रयोग करते हैं। यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पाठ में आए प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हैं। देखिए, मैं खिलाती हूँ मर्दू, क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। यह कहकर वह थाली में दही भात, शांति है और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि बनावटी नाम से कोर बनाकर ये कहते हुए खिलाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे, पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता। सेकंड पॉइंट है, एक टीले पर जाकर हम लोग चूहे के बिल में पानी डालने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। इस थर्ड पॉइंट है, इसी समय बाबूजी दौड़ आए। आकर झट हम मैया की गोद में अपनी गोद में लेने लगी। मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगी, पर हमने मैया की आंचल की प्रेम और शांति की छाया ना छोड़ी। सिक्स्थ क्वेश्चन है, इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति का चित्रण है। आज के ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह का परिवर्तन दिखाई देता है? आज की ग्रामीण संस्कृति में हमें अनेक तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं। आज की ग्रामीण संस्कृति बच्चों के परस्पर स्नेह में बंधे हुए झुंड दिखाई नहीं देते। सेकंड पॉइंट है, बच्चे बाहर खेलने की अपेक्षा अपने घरों में अधिकांश बंधे रहते हैं।
और पबजी खेलते हैं। थर्ड पॉइंट है खेलने के लिए पहले जैसे खुले मैदान नहीं है। फोर्थ पॉइंट है आज उनके खेल तथा खेलने की सामग्री बदल चुके हैं। फिफ्थ पॉइंट है आज के बच्चे क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, मिट्टी आदि के ढेलों से नहीं। एट्थ क्वेश्चन है यह माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखें। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बच्चे के प्रति माता पिता के वात्सल्य सजीव वर्णन किया है। बच्चे का माँ के आंचल में खेलना, माँ द्वारा सुबह बच्चे को नहला धुलाकर तथा कपड़े आदि पहनाकर खेलने भेजना, पूजा पाठ आदि करके उनके माथे पर तिलक लगाना आदि का सजीव चित्रण हुआ है। बच्चे का अपने पिता की मूंछों के साथ खेलने का अनूठा वर्णन है। पिता बच्चे को अपने कंधों पर झुला झुलाकर उसका मन बहलाता है, उनके साथ कुश्ती करता है। स्वयं बच्चे का मन खुश करने हेतु हार जाता है, जिसे बच्चा खिलखिलाकर हंस पड़ता है। माँ बच्चे को तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम देकर उन्हें भोजन खिलाती है। बच्चों को थोड़ी सी चोट लगने पर माता पिता दुखी हो जाते हैं और माँ अपने बच्चे को अपने आंचल में छिपाकर उनसे प्यार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9। माता के आंचल के शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई एक अन्य शीर्षक सुझाइए। माता का आंचल पाठ के माध्यम से लेखक ने माँ के आंचल के प्रेम एवं शांति का वर्णन किया है। लेखक और उसका भाई वैसे तो अधिकतर अपने पिता के साथ रहते थे, उनके पास सोते थे, लेकिन जो प्यार और शांति उन्हें माँ के आंचल में मिलती है वैसी पिता के साथ नहीं मिलती। माँ अपने बच्चों को नहला धुलाकर कुर्ता, टोपी, तिलक आदि लगाकर बाहर खेलने के लिए भेजती है। पिता के द्वारा रोटी खिलाने पर भी बच्चों को कबूतर, तोता, मैना बनावटी नाम देकर खिलाती है। पाठ के अंत में जब बच्चे सांप से भयभीत होकर यहाँ वहाँ गिरते हुए खून में से लथपथ होकर घर पहुँचते हैं तो वह अपनी माँ के आंचल में छिप जाते हैं। उन्हें हुक्का गुड़गुड़ाते हुए पिता अनदेखा कर देते हैं। माँ ही अपने आंचल में लेकर बच्चों को हल्दी का लेप लगाती है। कांपते होठों को बार बार देखकर उन्हें गले लगाती है। उसी समय बाबूजी माँ की गोद से बच्चों को लेना चाहते हैं, लेकिन बच्चे अपनी माता के आंचल की प्रेम और शांति की छाया को नहीं छोड़ते। संभव माता का आंचल एक उपयुक्त शीर्षक है, इसका अन्य शीर्षक बचपन हो सकता है। 10th क्वेश्चन है बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को क्रीड़ाओं और लीलाओं के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। क्रीड़ाओं का मतलब है खेलना। वह अपने मन की भावनाओं को अपनी क्रीड़ा के माध्यम से प्रकट करते हैं। उनकी भावनाएं ही उनके प्रेम का प्रतीक होती हैं। वह कभी नाराज तो कभी प्रसन्न होकर अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं। बस माता के आंचल के टेक्सटुअल क्वेश्चन में इतने ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और जो बाकी क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो नहीं आएंगे पेपर में। अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिंक डिस्क्रिप्शन में है।